हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद। एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो मेरी आवाज़ आ रही है सभी को। प्यारे बच्चों, टाइमिंग जो है आप लोगों की क्लास की वही थी, 2 बजे की ही, लेकिन क्योंकि 2 बजे तक आज मैं देहरादून नहीं पहुंच पाया था, इसी वजह से 9 बजे, क्योंकि ताकि आपकी क्लास आज की मिस ना हो। कल की हो गई थी, मुझे जाना पड़ गया था, तो इस वजह से कल की क्लास नहीं ले पाए थे। आज भी मिस ना हो इसलिए मैंने 2 बजे क्लास 9 बजे करवा दी थी रात को। ठीक है। क्योंकि कंटेंट भी तैयार नहीं था और मैं यहाँ था नहीं 2 दिन से, तो इस वजह से मैं अभी पहुंचा हूँ और फिर डायरेक्टली आपकी क्लास में, ताकि आपकी क्लास में ना हो। बाकी अभी ठीक है, क्लास को शुरू करेंगे बच्चों, है ना। आज क्लास में कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है उसको कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि जितना बचा हुआ है। हाँ, क्वालिटी का करवा रहे हैं, ठीक है भाई। अभी ठीक है भाई, ठीक है अभी, थोड़ा है, आराम है। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो क्लास की थी, लास्ट क्लास में मैंने आपको नाउन निकालना सिखाया था। जिन बच्चों ने नाउन निकालना नहीं सीखा है, वो इससे पहले की 3 से 4 क्लास जो है हमारी, वो कवर करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। तो जिन बच्चों ने कवर कर लिया था, मैंने उनको होमवर्क में दिया था कि भाई ये निकाल के लाना नाउन, फाइंड आउट द नाउन, है ना। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, पानी ला दो। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि सर हमने इतने क्वेश्चंस नाउन को निकालने के कर लिए थे। चलिए, 15 तक हमने कर लिए थे, तो मैं 16 क्वेश्चन से बताना स्टार्ट कर रहा हूं। आप लोग 16 क्वेश्चन से जो आपको होमवर्क में दिया था उसको चेक करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक भाई, आ जाओ। नाउन कंप्लीट नहीं हुआ था, ये क्वेश्चंस बचे हुए थे। देखो, क्वेश्चन नंबर 16 एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इसमें हमें नाउन ढूंढना था। तो हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि जब भी दिस, दैट, दीज, दोज, इन वर्ड्स के बाद, वैसे तो ये एडजेक्टिव प्रोनाउन दोनों होते हैं, लेकिन अगर इनके बाद कोई वर्ड आ रहा है, तो इसका मतलब वो आने वाला वर्ड क्या होगा? नाउन होगा, क्योंकि ये अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं और ये इशारा करते हैं, नाउन की तरफ इशारा करते हैं। तो क्वालिटी, कौन सी क्वालिटी? दिस क्वालिटी। तो यहां पर क्वालिटी क्या हो गया? नाउन। दूसरा तरीका टी वाई, टी वाई क्या रिप्रेजेंट करता है? नाउन। तीसरा तरीका, ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहां पर ये क्या है? नाउन। फिर आते हैं आइटम। आइटम इसमें क्या है बच्चों? नाउन। आर्टिकल के बाद आने वाला वर्ड क्या है? नाउन। तो इसमें दो ही नाउन थे। ठीक। अब इसके बाद कई बार बच्चे पूछते हैं सर प्रेजेंट क्या है? इसे तो वैसे मैं आगे चैप्टर में पढ़ाऊंगा, मतलब आगे टॉपिक में, लेकिन अभी के लिए बता देता हूं कि प्रेजेंट नाउन नहीं है, प्रेजेंट एडजेक्टिव है। क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? क्वालिटी की। क्या चीज प्रेजेंट है? क्वालिटी प्रेजेंट है। तो क्वालिटी नाउन, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में प्रोहिबिट क्या है बच्चों? वर्ब। और वर्ब का सब्जेक्ट कौन होता है? नाउन या प्रोनाउन। तो ये नाम तो है नहीं, तो ये क्या है? प्रोनाउन है। अब इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रूप में अगर आईएनजी काम कर रहा है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हुआ आईएनजी या सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो हम उसे नाउन कहेंगे, और नाउन मतलब जिरेंड कहेंगे। क्या कहेंगे? जिरेंड। तो स्मोकिंग यहां पर क्या है? नाउन है, यानी कि एक तरीके से जिरेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो नाउन मिला वो कौन सा मिला? स्मोकिंग मिला। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो सब्जेक्ट है वो आई है, लेकिन ये नाम नहीं है, तो ये प्रोनाउन है। ठीक। प्रपोजिशन ऑफ है। ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद म्यूजिक क्या है? नाउन है। प्रपोजिशन अपने पीछे नाउन या प्रोनाउन लेगा, ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में टीचर्स क्या है? सब्जेक्ट है। टीच क्या है? वर्ब है।
और स्टूडेंट्स क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये भी नाउन हो गया और ये भी हमारा नाउन हो गया, दोनों नाउन हो गए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 ऐसा भी क्वेश्चन है जो न केवल स्टूडेंट्स को बल्कि टीचर्स को भी हिला के रख देता है। कई बार हम बच्चों बहुत बार पढ़ते हैं कि टुडे टुमारो जो होते हैं, बहुत सारे लोगों से आप पूछोगे तो वो यही बताएंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। और मैं कहता हूं कि हाँ, एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। जैसे मैंने आपसे कहा आई विल मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा। व्हेन, कब, टुमारो। तो इस सेंटेंस में जो टुमारो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करेगा, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये किसका आंसर दे रहा है यहां पर, व्हेन का आंसर दे रहा है। ठीक है जी, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। लेकिन इस सेंटेंस में नेवर क्या है तुम्हारी, वर्ब। क्या है नेवर, वर्ब। और इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टुमारो। अगर ये सब्जेक्ट है तो मेरे भाई एडवर्ब सब्जेक्ट का काम नहीं करती, सब्जेक्ट का काम या तो करता है नाउन या करता है प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन तो है नहीं, ये तो नाम है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर ये किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा भाई। ठीक है, किसका काम करेगा, नाउन का काम करेगा। ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एडवर्ब नहीं बोलोगे इसे। ठीक है, टुमारो नेवर कम्स, कम्स सॉरी सॉरी ये नेवर वर्ब नहीं है, नेवर तो एडवर्ब है और कम्स क्या है, वर्ब। तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, टुमारो। तो ये नाउन है। देखो आया ना बेहतरीन क्वेश्चन। अब रटने वाला आदमी इसको क्या करेगा, वो तो ये किसी से भी पूछोगे, बोलोगे, आप पूछोगे भाई एक बात बताओ टुमारो क्या है, तो वो तो रट्टा मारा हुआ है, तो वो तो कह देगा भाई टुमारो तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। अब बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन लगा। एक बच्चा कह रहा है सर बापू लेवल क्वेश्चन लगा। मतलब क्वेश्चन में दम लगा कि नहीं लगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 20। तो इसीलिए मजा आता है जब आप बेसिक सेल्फ पढ़ रहे होते हो, एक एक क्वेश्चन, खतरनाक क्वेश्चन को भी फोड़ दोगे आप दूसरों से अलग हटके। हाँ, इसे नोट्स में लिख लिख सकते हो। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 21। 21 की जब हम बात करते हैं तो यहां पर इज क्या है, वर्ब है। इसका सब्जेक्ट कौन है, स्विमिंग है। तो स्विमिंग जो है यहां पर नाउन है। फिर प्रपोजिशन के बाद या पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हॉबीज क्या है, नाउन है। दो नाउन आ गए इसमें। 22 में ही जो है वो तो प्रोनाउन है। अब 22 में दो नाउन है, एक तो प्रपोजिशन के बाद गॉड हमें क्या मिल गया, नाउन। दूसरा फेथ, फेथ भी क्या है, नाउन है। कैसे है, नो क्या होता है, ध्यान से सुनना, इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं कि जो नो होता है, नो होता है एडजेक्टिव, और नो के बाद आने वाला जो वर्ड है वो क्या होगा, नाउन। नो बॉय, नो गर्ल, नो स्टूडेंट। तो एडजेक्टिव के बाद जो फेथ है वो क्या है बेटा, नाउन है। तो ये एडजेक्टिव के बाद नाउन है, तो दो नाउन है इसमें, फेथ भी और गॉड भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 में दैट वॉज अ हॉरर मूवी। तो यहां वॉज तो वर्ब हो गई, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, दैट। तो ये दैट जो है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जब भी दिस दैट, जब भी दिस दैट दीज और दोज ये सब्जेक्ट का काम करेंगे, उस समय पर ये प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं भाई मेरे, प्रोनाउन होते हैं। तो यहां पर ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, आ जाओ। अ हॉरर मूवी, तो मूवी क्या हो गया, आर्टिकल के बाद मूवी क्या हो गया, नाउन हो गया। ये वो हॉरर मूवी है जो मैंने कल देखी थी। अब आई तुम्हें पता, आई तो प्रोनाउन होता है, तो ये तो यहां पर प्रोनाउन है, बाकी इसमें और कोई भी नाउन नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ईगो। तो मेरे प्यारे बच्चे, ईगो जो है वो किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा। और सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो ये नाउन है, प्रोनाउन तो ये है नहीं, नाम है ये क्वालिटी का, है ना। क्वेश्चन इसके बाद आर्टिकल के बाद एनिमी क्या हो जाएगा, नाउन। प्रपोजिशन ऑफ के बाद सक्सेस क्या हो जाएगा मेरे भाई, नाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
देयर इज नो वेल्थ अबव हेल्थ, यानी कि हेल्थ से ऊपर कोई धन नहीं है। देख बेटा, नो के बाद एडजेक्टिव के बाद फिर से वेल्थ क्या हो गया, नाउन। अबव प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद ये फिर से क्या हो गया, नाउन। तो इसमें दो नाउन है बच्चे, ठीक है। हाँ, इसमें कितने नाउन है, दो नाउन है। हाँ, दोनों दोनों नाउन है भाई इसमें, ठीक। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है नाउन के, मैंने 30 एग्जाम्पल करा दिए, ठीक। सच काइंडनेस, देख बेटा, नेस जिस भी वर्ड में लगता है, मैंने आपको बताया था नेस क्या होता है, नाउन, ठीक। रेस्टोर वर्ब है, तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है। योर पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद फेथ क्या है, ये भी नाउन है। इन प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन के बाद ह्यूमन नेचर, मानव का नेचर, तो नेचर क्या है, नाउन। किसका नेचर, इंसान का, तो ये नेचर की विशेषता बता रहा है, तो ह्यूमन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ये इसकी विशेषता बता रहा है, ठीक। 27 में इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है जेलेसी, ये क्वालिटी का नाम है, तो ये हो गया तेरा नाउन, जेलेसी नाउन। इमोशन शन लग गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। दैट कॉजेज डिस्ट्रेस, इस वर्ब का कॉजेज वर्ब है और वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्ट्रेस। दैट कॉजेज व्हाट, तो ये व्हाट का आंसर दे रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, नाउन। तो इसमें तीन नाउन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, लव कैन, क्वालिटी का नाम है, फीलिंग का नाम है, तो ये हो जाएगा नाउन। नाइदर बी बॉट, ना तो ये खरीदा जा सकता ना ही बेचा जा सकता, प्यार, तो बस एक ही नाउन है इसमें, और कोई नाउन नहीं है। 29, अचीवमेंट, मेंट जहां लगता है वो क्या होता है, नाउन, और ये हो गई वर्ब तेरी, तो इस वर्ब का ये हो गया सब्जेक्ट। द ओनली रियल प्लेजर, प्लेजर क्या है बेटा, नाउन है, प्लेजर क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि ओनली एडवर्ब, रियल एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद नाउन, नाउन की विशेषता बता रहा है। इन लाइफ, लाइफ क्या है, नाउन, प्रपोजिशन के बाद लाइफ क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, द सोल्जर, आर्टिकल के बाद सोल्जर क्या है बेटे, नाउन है, ठीक है। ये तेरी क्या हो गई, वर्ब होगी। करेज, एज जहां लगेगा वो क्या हो जाएगा, नाउन, ठीक है। इन द बैटल, बैटल क्या हो जाएगा, नाउन, प्रपोजिशन या आर्टिकल के बाद नाउन। ले बेटे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा दिए ना भाई साहब, जैसे कि मास्टर जी के भी सर में दर्द हो जाए, ठीक है। पूरा नाउन आप लोगों को मैंने निकालना बता दिया, कतई जहर, ठीक भाई। और मैं टेस्ट भी लूंगा, बट टेस्ट मैं अभी नहीं बदलूंगा, जब पूरा पार्ट ऑफ स्पीच कंप्लीट हो जाएगा तब लूंगा, ठीक बेटे। अगला टॉपिक है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या चीज होती है भाई, जिस बच्चे को नाउन आ गया ना, प्रोनाउन तो उसके 2 मिनट का खेल है। देख बेटा, प्रोनाउन इज अ वर्ड, प्रोनाउन कोई भी वो शब्द होता है विच इज यूज्ड, जो यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है, इन एक्सचेंज ऑफ, के बदले में, किसके बदले में, इन एक्सचेंज ऑफ नाउन, जो नाउन को हटा के आए उसी को प्रोनाउन कहते हैं। इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन, ये नाउन के रिपीटिशन को रोकता है। जैसे मान ले तूने एक सेंटेंस लिया, राजू इज गोइंग टू द मार्केट, तूने क्या कर दिया, राजू की जगह ही कर दिया बेटे, तो राजू की जगह ही आया, यानी कि ये नाम था नाउन, इस नाउन की जगह आपने ही लगाया, तो जो भी वर्ड इस नाउन की जगह आया उसी को हमने क्या कहा है, प्रोनाउन है। तो जहां नाउन आना चाहिए उस नाउन को हटके, अगर नाउन का मतलब है नाम, अगर नाम नहीं आ रहा है और नाउन की जगह कोई आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, प्रोनाउन, ठीक। बहुत आसान, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन निकालना सीखेंगे। पहले सेंटेंस में प्रोनाउन कहां है, और मैं प्रोनाउन ही नहीं, मैं पहले सेंटेंस में अगर नाउन होगा तो नाउन भी बताऊंगा, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन भी बताऊंगा, क्योंकि हमने नाउन भी पढ़ लिया है, तो हम नाउन और प्रोनाउन दोनों ढूंढेंगे, ठीक। हाँ, देख बेटे, एक बच्चा कह रहा है सर ये नाउन खत्म हो गया क्या, हाँ नाउन खत्म हो गया, नाउन चैप्टर खत्म नहीं हुआ, चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुए, अभी तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच बताना सिखा रहा हूं। ये जो इतना बड़ा, अगर तुम सोचो सर इतना बड़ा पार्ट ऑफ स्पीच, हाँ जी, ठीक है, लोग 2 सेंटेंस से पार्ट ऑफ स्पीच बताते हैं, हम 30-30 सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच निकालते हैं, ठीक है। चैप्टर तो स्टार्ट ही नहीं हुए अभी, ठीक, ये तो बेसिक चल रहा है अभी। देख बेटे, बॉट क्या है, वर्ब, ठीक है, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, राम, राम किसी का नाम है, तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया।
बुक क्या हो गई बेटे, नाउन हो गई। इट कॉस्ट हिम, इट क्या हो गया, प्रोनाउन। इट किसके लिए आया है, बुक के लिए आया है। हिम किसके लिए आया है, प्रोनाउन, राम के लिए आया है। ठीक, होपफुली समझ में आ गया होगा। हाँ, जो पीडीएफ मैंने दी थी उसे नोटबुक में कॉपी करें। मैंने बताया था जो बच्चा, देखो दो प्रकार के बच्चे होते हैं, कुछ ऐसा सोचते हैं अरे छोड़ना यहीं से पढ़ लूंगा, वो भी होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं भाई सर के साथ बेसिक से पढ़ रहे हो, रोजाना पढ़ रहे हो, कई महीने पढ़ोगे लगातार, तो रोजाना काम करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, इंग्लिश को एक बार ढंग से इंप्रूव कर लो, है ना, तो बस फिर उसकी टेंशन क्यों लेनी है। तो दोनों बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे मैंने कहा था प्रॉपरली नोट्स बना रहे हैं, प्रॉपरली, जैसे मैं ये सब कुछ, अब ऐसे भी होते होंगे कुछ बच्चे कि जैसे मैं एरो लगा के ना ये आगे वीडियो को दोबारा देखे, तो उनका रिवीजन भी होता होगा, कॉपी भी बना रहे होंगे, नोट्स भी बना रहे होंगे। ऐसे बच्चे हैं, कमेंट बॉक्स में यस सर लिख के बताएं कि हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और जो बच्चा ऐसे करता है भाई, मेहनत तो डबल लगेगी, बट एक बात बता रहा हूं, अगर तुमने मास्टर जी लोगों को फेल ना कर दिया तो मेरा भी नाम नहीं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन में मैंने बता दिया, दूसरे क्वेश्चन में आ जाओ। और तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ही पढ़ रहे हो, मास्टर जी भी पढ़ रहे होंगे कई लोग तो। ठीक है, देखो यस सर, मैंने कहा ना बच्चे हर तरीके के बच्चे होते हैं। हाँ भाई बताओ, नहीं पढ़ रहे होंगे दो चार तो मास्टर जी भी पढ़ रहे होंगे। हाँ या ना बताओ, अगर हाँ तो हाँ, और ना तो ना। भाई साहब आईडी निकाल के बता दूंगा, अब तो इसमें आईडी वाईडी सब कुछ है, सब पता चल जाएगा कौन कहां से पढ़ रहा है क्या। आओ भाई, राजीव नाउन है, राजीव ने दिया, राजीव गेव हर दो किताबें, तो हर मतलब एक कन्या है लेकिन नाम नहीं है उसका, और ये इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, नाम है नहीं तो ये हो गया हमारा प्रोनाउन। टू बुक्स क्या हो गई, नाउन। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये दे किसके लिए आया है, किताबों के लिए, तो ये क्या कौन हो गया हमारा, प्रोनाउन हो गया। ठीक है, आर्टिकल के बाद एग्जाम क्या हो गया, नाउन हो गया। तो हमने इस सेंटेंस में नाउन भी ढूंढ लिया और प्रोनाउन भी ढूंढ लिया। हाँ, नाउन भी ढूंढ लिया और प्रोनाउन भी ढूंढ लिया। अगला क्वेश्चन में ढूंढेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। रोशन हैज अ हॉर्स, रोशन, लो भाई धड़ धड़ सर आ गए आपके, तो ये हो गया नाम, हो गया नाउन, नाउन हो गया। हॉर्स क्या हो गया, ये भी नाउन हो गया। ही प्रोनाउन हो गया। किसी वर्ब का सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, नाम नहीं है तो फिर ये प्रोनाउन हो गया। डज नॉट वांट टू डिस्पोज इट ऑफ, तो वो उसे बेचना नहीं चाहता। देख बेटे, किसे बेचना नहीं चाहता, इट को बेचना नहीं चाहता। और इट क्या है यहां पर, प्रोनाउन, क्योंकि इट किसके लिए आया है, हॉर्स के लिए, घोड़े के लिए आया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में वॉन्ट्स एक वर्ब है, और इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, एवरीवन। और एवरीवन नाम तो है नहीं, जब नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, और नाउन नहीं है तो फिर ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक, उसके बाद वॉन्ट व्हाट, क्या, तो इसका ऑब्जेक्ट कौन हो गया, सक्सेस, तो सक्सेस हो गया तेरा नाउन। इन लाइफ, इन प्रपोजिशन के बाद लाइफ क्या हो गया, नाउन। सर इस बैच में कितने बच्चे हैं, भाई ये मेरा पहला बैच है, और जो, देखो यार मेरे जो बच्चे होते हैं ना, जिनको ये पता होता है कि यार ये इंसान ना अपनी जान लगा देता है, वो बच्चे ना, और वो लाखों में हैं, दो चार तो देखो नालायक निकलते ही हैं, पर पढ़ने वाले कभी नहीं निकलते। वो वैसे ही यूट्यूब पे फिरंगी मारने के लिए आते थे, है ना, लेकिन ज्यादातर मेरे बच्चे पढ़ने वाले ही होते हैं। आज देख लो कई दिन से सिलेक्शन पे सिलेक्शन की बौछार कर रखी है, रिजल्ट आएगा सब समझ में आ जाएगा। इतना प्यार बच्चों ने दिया है ना, इसमें भी बैच में भी लोगों ने खूब कोशिश की रोकने की, परेशान करने की, लेकिन मेहनत रुकती नहीं है। इस बैच में इतने बच्चे हैं कि अगर विरोधियों के बारे सामने रख दिया जाए ना, तो उनके फेफड़े फटके बाहर हो जाएंगे।
इतने हैं, लेकिन अब मतलब नहीं हमें किसी से, हमें अपना शांति से मेहनत करनी है और इतने रिजल्ट देने कि रिजल्ट्स ही फेफड़े फाड़ दें उनके। तो ये इज वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है एवरीथिंग। तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन, क्योंकि नाम नहीं है बेटा। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन, नाउन नाम है नहीं तो फिर ये प्रोनाउन है। माय ओपिनियन, प्रपोजिशन के बाद नाउन, ओपिनियन हो जाएगा नाउन, ठीक है ना। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 6, देख बेटा क्वेश्चन नंबर 6, द सेंटर गवर्नमेंट, तो इसमें नाउन हो गई गवर्नमेंट, ठीक है। डज नॉट पे अटेंशन, शन लगा है, अटेंशन हो गया नाउन। टू स्टेट गवर्नमेंट, फिर से गवर्नमेंट हो गया नाउन। अब कई बच्चे कहेंगे सर सेंटर, देख बेटा गवर्नमेंट की विशेषता बता रहा है तो ये एडजेक्टिव, यहां गवर्नमेंट की विशेषता बता रहा है तो स्टेट एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन नाउन की विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव का रूप ले लेता है। इट शुड हेल्प देम, इट किसके लिए आया है, सेंटर गवर्नमेंट के लिए आया है, तो ये हो गया प्रोनाउन, ठीक है। डैम किसके लिए आया है, डैम आया है किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट्स, ये प्लूरल है यहां पर, स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए, तो सेंटर गवर्नमेंट को उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो ये हो गया डैम हो गया प्रोनाउन। ब्यूटीफुल क्या है बेटे, आज के बाद ना याद रखना, फुल जहां भी लगे ना उसको तू एडजेक्टिव कह देना बेटे, बस ये लिख लेना कहीं पे, है ना। वैसे तो मैं एडजेक्टिव में पढ़ाऊंगा ही आगे चल के। नेक्स्ट, आई मेट राखी, तो आई सब्जेक्ट है, आई प्रोनाउन हो गया, नाम नहीं है। राखी नाउन हो गया, मार्केट नाउन हो गया, राखी के लिए प्रोनाउन आ गया शी, विद हर हस्बैंड। अब बच्चे पता कहां फंसते हैं, बच्चे फंसते हैं कि यार हर यहां पर लड़की नहीं, लड़की का पति, जब पति नाउन है यहां पर, ठीक है, जब ये नाउन है और ये उसके पति पर अधिकार दिखाया जा रहा है, तो अधिकार दिखाने वाला शब्द, नाउन पर अधिकार दिखाने वाला शब्द एडजेक्टिव होता है। ये बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है, इसे बच्चे प्रोनाउन लिख सकते हैं यहां पर, लेकिन यहां पर प्रोनाउन नहीं है क्योंकि ये नाउन की इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसका पति, मेरा पति, तुम्हारा पति, तो मेरा तुम्हारा उसका अधिकार, और अधिकार दिखाने वाला वर्ड नाउन पर पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है, तो यहां पर ये एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वन मस्ट अवॉइड बाय, देख बेटा मस्ट जो है ये है तेरी वर्ब, मॉडल वर्ब है ना, मॉडल हेल्पिंग वर्ब आगे पढ़ेंगे हम। ये है इसका सब्जेक्ट, जब ये सब्जेक्ट नाम तो नहीं है, नाम नहीं है तो ये प्रोनाउन है, ठीक। ट्रैफिक रूल्स, रूल्स क्या है, नाउन है। ट्रैफिक इसकी विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, वैसे तो ट्रैफिक अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन क्योंकि ये रूल्स की विशेषता बता रहा है तो ट्रैफिक रूल्स में ट्रैफिक नाउन नहीं एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ये रूल्स ना हो यहां पर और सिर्फ वर्ड बोले ट्रैफिक, तो ट्रैफिक अपने आप में नाउन होता है। लेकिन अगर तुम लोगों से पूछोगे तो लोग इसे नाउन ही कहेंगे, क्योंकि रटा हुआ होता है, अनकाउंटेबल नाउन है। बट देख तो लो कि वो पोजीशन क्या है उसकी, तो इसलिए यहां पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउन का काम नहीं करेगा, ठीक बेटा। देख अगला सेंटेंस, आई एम गोइंग टू शिमला, मैं शिमला जा रहा हूं, आई इसमें प्रोनाउन हो गया, शिमला इसमें हो गया। इट इज फुल ऑफ, तो इट शिमला के लिए आ गया तो ये प्रोनाउन हो गया। इट इज फुल ऑफ टूरिस्ट नाउअडेज, बाकी टूरिस्ट, टूरिस्ट से ये आजकल भरा हुआ है बहुत सारे, तो ये टूरिस्ट तुझे प्रपोजिशन के बाद नाउन हो जाएगा, ठीक। 10, फैन इसमें क्या हो जाएगा बेटे, नाउन हो जाएगा, फैन तेरा क्या हो जाएगा, नाउन। ये हो गया। एट इट रिपेयर, इट किसके लिए आया है, फैन के लिए आया है, तो ये तेरा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। इट इज अ यूजफुल बुक, बुक क्या हो जाएगी बेटे, नाउन हो जाएगी। इट क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है ये प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक बेटे, ये प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोडक्शन जा रहा है इससे। लेकिन ये इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन और आज तक टीचर्स ने आपको पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाए हैं, आई वी यू दे, है ना,
मैं तुझे आगे चल के बेटे इम्पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाऊंगा। जिस दिन इम्पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना, उस दिन समझ में आएगा कि ये क्या चक्कर है। उस दिन दिमाग और दिल दोनों हिल जाएंगे, ठीक है। बस लेकिन अभी के लिए तू इतना याद रख कि बस ये प्रोनाउन है, क्योंकि हम सिर्फ प्रोनाउन छांट रहे हैं। जब चैप्टर चलेगा प्रोनाउन, तब हम पढ़ेंगे इसके अंदर। बिफोर गिविंग द मेडिसिन, मेडिसिन देने से पहले टू द चाइल्ड शेक इट प्रॉपरली। इट, इसे हिला लेना। तो किसको शेक करना? शेक करना, हिलाना, किसको हिलाना है? मेडिसिन को हिला लेना प्रॉपरली। तो मेडिसिन के लिए आया है, तो ये प्रोनाउन है। और मेडिसिन क्या है बेटे? नाउन है। चाइल्ड क्या है बेटे? नाउन है इसमें, ठीक। और नाउन है क्या? हाँ, बिफोर प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन के बाद आईएनजी जिरेंड क्या कहलाता है? नाउन। तो इसमें कितने नाउन हुए? 3 नाउन हुए, 3। तुम अपने आसपास के ना बच्चों से पूछना जो पढ़ते हैं कहीं और या किसी से, ठीक है, उनके दिमाग और दिल हिल जाएंगे। आर्टिकल एक तरीके का डिटर्मिनर ही होता है। भूपेंद्र कह रहा है सर आई नाउन है या प्रोनाउन? बेटे आई नाउन भी है और आई प्रोनाउन भी है। आई दोनों का काम करता है। तेरा डाउट दूर कर दूं, नहीं तो तेरे दिल में डाउट रहेगा ही। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं, इसमें आई प्रोनाउन है। आई इज अ वर्ड, इसमें आई नाउन है, ठीक। शायद तेरे साथ कई औरों के भी गुर्दे हिल गए होंगे, है ना? अरे सर ये क्या कर दिया आज। आजा बेटे, सब टेंशन ना ले, खतरनाक खतरनाक चीजें पढ़ेंगे। बॉट क्या है? एक वर्ब है। वर्ब से पहले आई क्या है बेटे? प्रोनाउन है। बुक्स क्या है? नाउन है। दे बुक्स के लिए है, तो ये प्रोनाउन है, ठीक। नेक्स्ट 14, आई हैव इज नथिंग टू, आई हैव नथिंग, ये इज नहीं है यहाँ पे। आई हैव नथिंग टू हाइड फ्रॉम यू, तो आई इसमें क्या हो गया बेटे? प्रोनाउन हो गया। नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। फ्रॉम यू, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, नाम है नहीं, यू क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। तो 3 प्रोनाउन हो गए इसमें, ठीक है। इट, इट प्रोनाउन हो गया इसमें। देहरादून क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। ये हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। देख बेटे 16 में वर क्या है? वर्ब। और वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये नाम तो है नहीं किसी का, नाम नहीं है तो नाउन नहीं है, तो फिर क्या है? प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स क्या है? नाउन है। अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, बोथ द गर्ल्स, दोनों लड़कियां, वर माय स्टूडेंट्स, तो इसमें वर तो वर्ब हो जाएगी, इसका सब्जेक्ट गर्ल्स होगा, तो गर्ल्स नाउन होगा, तो बोथ प्रोनाउन नहीं होगा, फिर उस समय एडजेक्टिव होगा ये, ठीक है। ठीक बेटा, तो बोथ उस समय पर एडजेक्टिव होगा। अगर इसके सामने नाउन आ जाएगा ना, तो बोथ एडजेक्टिव का काम करेगा। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। वो कैब कब कराओगे? वो कैब में एक स्टोरी करा चुका हूं, बाकी कल से वो कैब भी शुरू कर देंगे। अब ये प्रोनाउन का लास्ट सेंटेंस है, ठीक बेटे। आजा, वॉज क्या है? वर्ब। वर्ब से पहले नो वन सब्जेक्ट है, तो प्रोनाउन। आर्टिकल के बाद, प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन। टीचर नाउन। समवन, एनीवन, एवरीवन प्रोनाउन। हु प्रोनाउन। कौन सा है ये हु? रिलेटिव प्रोनाउन। हु हुम तुम जानते हो, दो वर्ड जो होते हैं हु और हुम, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। अस, किसकी हेल्प? हमारी हेल्प। ऑब्जेक्ट के रूप में वी का अस, ये भी क्या है? प्रोनाउन। आई क्या है? प्रोनाउन। यू क्या है? प्रोनाउन। दिस बुक में बुक क्या है? नाउन, तो दिस क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। माइन क्या है? प्रोनाउन। माइन, योर्स, हर्स, दे, अधिकार दिखाने वाला पॉसेसिव प्रोनाउन। पूरे ही फेफड़े हमने खोल दिए इसके। प्रॉपरली क्या होता है? प्रॉपरली बेटा एडवर्ब होती है। नथिंग नाउन है, नथिंग प्रोनाउन होता है बेटा।
ठीक बेटे, हो गया। देख ये तेरा यहां से टॉपिक खत्म हो गया, मतलब प्रोनाउन खत्म हो गया। इसके बाद कंटेंट मैंने दिया था लेकिन वो टाइप नहीं हो पाया, तो इसलिए ग्रामर वाला में तो इतना ही है बेटे। वोकैबलरी बताना इनकी ये इसमें है, ये है नहीं वोकैबलरी। नहीं ये वाली नहीं, वो ऑब्जेक्टिव वाली, वो हाँ जो ऑब्जेक्टिव बनवाई थी इसकी स्टोरी थी। हाँ तो इसमें नहीं है। हाँ तो वैसी तो होगी ना। हाँ कहाँ है, ले डाल के ला इसमें भाई। सर 16 में माई क्या है, 15 में रेनिंग क्या है, रेनिंग वर्ब है, और माई पजेसिव एडजेक्टिव है। ये इतना बड़ा सा क्या लिख रहा है मैसेज, पीडीएफ सेव हो जाती है। अच्छा रीड जो लिखा हुआ है, अच्छा। देख भाई बेटे, आ जा इधर। अब ये तुम्हारा टेस्ट है आज, ठीक है, साथ के साथ सॉल्यूशन भी हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। पहली स्टोरी जो मैंने वोकैब की पढ़ाई थी, उस वोकैब की स्टोरी का टेस्ट है ये, ठीक। चल भाई फटाफट जल्दी से आंसर देना शुरू कर दे, क्योंकि स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जिसने स्टोरी पढ़ लिया उसका रिवीजन हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ी है वो फर्स्ट टाइम चेक कर लेगा, ठीक है। आंसर देता चल बेटा फटाफट जल्दी से, पहले क्वेश्चन का आंसर। मैंने ये डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया था, अब इसकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहा हूं। पहला वर्ड है प्रोस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी क्या होता है, प्रोस्पेरिटी होता है सुख समृद्धि। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, प्रोस्पेरिटी हो जाता है फॉर्चून या एफ्लुएंस। प्रोस्पेरिटी, फॉर्चून या एफ्लुएंस। क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू में है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है बेटा, इंप्रूव। क्या होता है एमिलियोरेट का मतलब, इंप्रूव। क्वेश्चन नंबर टू में एमिलियोरेट का आंसर क्या हो जाएगा, इंप्रूव। क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर, फिजिबल। व्हाट इज फिजिबल, फिजिबल का आंसर देते चलो। फिजिबल क्या होगा, फिजिबल का, हाँ फिजिबल, फिजिबल क्या होता है बेटे, फिजिबल होता है पॉसिबल।
अगर कोई चीज फिजिबल है तो पॉसिबल है, हाँ ठीक है, फिजिबल है तो पॉसिबल है। बिल्डर कौन होता है? बनाने वाला। बिल्डर होता है बनाने वाला। और बनाने वाले को ऑप्शन के हिसाब से बताओ फटाफट क्या कहेंगे? ऑप्शन के हिसाब से बनाने वाले को बिल्डर क्या कहेंगे? फोर्थ का ए, आर्टिशन। आर्टिशन शिल्पकार होता है, ये भी मूर्तियां बनाता है, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा आर्टिसन। नेक्स्ट, मोल्डर कौन हो जाएगा? मोल्डर क्या होता है बेटा? मोल्डर होता है शेप देने वाला, वन हु गिव्स शेप। तो इसमें सुन बेटा, यहां पर जो ऑप्शन लेंगे इसका ऑप्शन इसमें नहीं है, मैं लिख देता हूं, मोल्डर शेप हो जाता है, ठीक है। वैसे तो शेप देने वाला होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग शेप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बता बेटे। 6 का आंसर, 6 का आंसर, 6 का हो जाएगा डेलिकेट। हम किसे कहते हैं? सॉफ्ट। अगर कोई चीज डेलिकेट है तो डेलिकेट क्या होता है? इफ समथिंग इज डेलिकेट इट मींस इट इज सॉफ्ट। अगर कोई चीज डेलिकेट है तो वो बहुत नाजुक है, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। नेक्स्ट है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन 7 में है, इमेंसिपेशन आजादी। फिर है रिक्विजिट, दोनों ऑप्शन है 7 का, सी, ठीक है, इमेंसिपेशन इज फ्रीडम, सी आजादी। रिक्विजिट, क्या होगा रिक्विजिट? रिक्विजिट होगा आवश्यक, आवश्यक। तो ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा? दैट इज नेसेसरी। रिक्विजिट इज नेसेसरी, आवश्यक। रिक्विजिट इज नेसेसरी, आवश्यक, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 और 10, टेंटामाउंट। बता बेटे, व्हाट इज टेंटामाउंट? क्या होता है टेंटामाउंट? 9 का आंसर, इक्वल, सिमिलर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। सर नोट करें क्या? नहीं, नोट नहीं करना, ये एज इट इज पीडीएफ तुम्हारे पास चली जाएगी। आंसर नोट कर लो, जो मैं आंसर लिखवा रहा हूं आंसर नोट कर लो उसके, ठीक है। नेक्स्ट, अगला है टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल कैसे होता है? बहादुरी से। तो टूथ एंड नेल का मतलब ब्रेवली या बहादुरी से। अगर आप टूथ एंड नेल लड़ाई लड़ते हो तो इसका मतलब ब्रेवली या बहादुरी से लड़ते हो। नेक्स्ट, अगला है डायनेमिक। नेक्स्ट वर्ड है बेटे डायनेमिक। हाँ, नेक्स्ट वर्ड बताना है तेरे को बच्चे, डायनेमिक। तो डायनेमिक पॉलिटिशियंस कैसे पॉलिटिशियंस होते हैं? जो क्या होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं। डायनेमिक लीडर्स कैसे होते हैं? एनर्जेटिक होते हैं। यानी कि डायनेमिक नेता जो होते हैं वो फुल ऑफ एनर्जी, जोश से भरे हुए होते हैं, ठीक है। ऑडेशियस कैसा बंदा होता है बेटा? ऑडेशियस होता है बोल्ड। ऑडेशियस इज बोल्ड, हाँ जी, ऑडेशियस इज बोल्ड या बहादुर। ऐसे बंदे को हम लोग कहते हैं ऑडेशियस, बोल्ड। नेक्स्ट, डॉन्टलेस। तो डॉन्टलेस लोग कैसे होते हैं? डॉन्टलेस लोग वो होते हैं जिनमें डर नहीं होता, जिनके अंदर डर ना हो। तो फियरलेस होते हैं। डॉन्टलेस पीपल आर फियरलेस पीपल, निडर होते हैं। इंडस्ट्रियस कैसे होते हैं भाई? इंडस्ट्रियस होते हैं डिलीजेंट, यानी कि मेहनती। मेहनती लोगों को कहते हैं इंडस्ट्रियस। 13 का सी, 14 का डी। 15 का बताइए, 15 और 16। एलिवेट, एलिवेट करना मतलब क्या करना?
सर यश रावत सर पढ़ाएंगे एप्लीकेशन पे। हाँ भाई, एप्लीकेशन पे यश रावत सर भी पढ़ाएंगे। ठीक, ठीक है बेटे। नेक्स्ट, अगला, एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या हो जाएगा बेटे? एलिवेट का मतलब हो जाएगा कम करना। कम करना यानी कि एस्वेज। आपको सिनोनियम में मैंने लिखवाए भी थे, पैसिफाई, है ना, मॉलिफाई, क्वेंच, है ना, पैसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच मैंने लिखवाए भी थे, है ना। एंग्विश का मतलब क्या होता है? सफरिंग्स। एंग्विश होती है मुसीबत, सफरिंग्स जिसे कहते हैं, है ना, पीड़ा, दुख, दर्द, इसे एंग्विश कहते हैं। नेक्स्ट, ठीक भाई। इसमें बताओ, एग्नि। एग्नि में एक वर्ड छूटा हुआ है, यहाँ पे पूरा लिखा जाएगा, है ना, मेंटल पेन। अगली जब ये पीडीएफ डलवाऊंगा तो करेक्शन करके डलवाऊंगा, ठीक है, करेक्शन होके आ जाएगा, देख लेना। ठीक, खुल रहा है तेरे उसमें? खुल रहा है? हाँ, खोल लेना अपने उसमें। नहीं, एप्लीकेशन खुल रखा है तेरे इसमें? हाँ तो चेक कर लिया करना जिस, है ना। हाँ, मेंटल पेन यानी कि मानसिक दर्द। सी, एडामेंट कैसा बंदा होता है? स्टबर्न। एडामेंट इज स्टबर्न। 17 का सी, 18 का बॉय, स्टबर्न, जिद्दी। नेक्स्ट, कम राउंड। कम राउंड का मतलब क्या है बेटे? कम राउंड का मतलब होता है सहमत होना। हाँ जी, कम राउंड मतलब सहमत होना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एग्री। एग्री में है डी, कम राउंड मतलब, है ना। पीडीएफ टाइम से डलवाने का कष्ट करें, बस अभी डलवा देंगे। इसको एक काम कर दो, वहां भी डाल दे इसमें ग्रुप में, उनको बोल दे कि अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्ब्यूड विद। इम्ब्यूड विद का मतलब होता है, इम्ब्यूड विद का मतलब क्या होता है? कोई चीज किसी चीज से भरी हुई हो, पूर्ण हो। तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा? फुल ऑफ। किसी चीज से पूर्ण होना, तो फुल ऑफ समथिंग। बिरेट। बिरेट मतलब किसी को क्या लगाना? फटकार लगाना। बिरेट करना मतलब स्कोल्ड करना, डांटना किसी को। बिरेट करना मतलब डांटना, स्कोल्ड करना किसी को, फटकार लगाना किसी को। When you berate someone, it means you scold someone. आप किसी को क्या लगाते हो? फटकार लगाते हो, डांटते हो किसी को। नेक्स्ट, ठीक बेटा, 21 का आंसर मिल गया। 22, बोवाइन। बोवाइन लोग कैसे होते हैं? सज्जन लोग होते हैं। बोवाइन लोग कैसे होते हैं? सज्जन लोग होते हैं। तो लाइका काउ, गाय की तरह होते हैं। या हम इन्हें क्या भी कहते हैं? जेंटल, जेंटल पीपल, सज्जन लोग। सर इसका पीडीएफ दे दीजिए। ठीक, पीडीएफ, पीडीएफ मैंने अपलोड के लिए बोल दिया है, भिजवा दी है, अपलोड हो जाएगी थोड़ी बहुत देर में, जैसे क्लास खत्म करके हटोगे हो जाएगी। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है? देखभाल करना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना, टेक केयर ऑफ, किसी चीज की देखभाल करना। ठीक है बेटा, ऑप्शन में इसलिए नहीं बता रहा हूं, अगली बार से ऑप्शन बताऊंगा। कारण क्या है? 100, एक तो 100 क्वेश्चन है, दूसरी बात इसके सारे ऑप्शन ज्यादातर आसान है, इसलिए मैं इनके ऑप्शंस नहीं बता रहा हूं। आगे से अगली पीडीएफ से जब टफ ऑप्शंस आया करेंगे तब बता दिया करूंगा, इतने टफ को ऑप्शंस नहीं है इसके। ठीक, अगला, विसिनिटी। अभी तो बहुत ऐसे करने हैं आपको, बहुत ऑप्शन, बहुत सारी शीट्स ऐसी कराऊंगा। ठीक, टेंशन क्यों ले रहा? विसिनिटी। विसिनिटी क्या होता है? नेबरहुड। BOUR, यहां पे यू आएगा। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस। ठीक है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब कब आएंगे बेटा? टॉप मोस्ट के चक्कर में रहेगा तो कुछ नहीं होगा, है सिलेबस अभी शुरू हुआ तो टॉप मोस्ट चाहिए। CHSL के लिए कोई बुक्स बेटा? CHSL के लिए कोई बुक अच्छी नहीं है, बस CHSL के PYQs लगा लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उनसे बढ़िया कुछ नहीं है। एटोन का मतलब रिपेंट, किसी के लिए पछतावा फील करना, रिमोर्स फील करना, दिस इज कॉल्ड र्यू। एटोन मीन्स प्रायश्चित करना, पछतावा होना, रिपेंट करना, है ना, किसी चीज के लिए पछतावा फील करना। हाँ, ठीक। नेक्स्ट, एज्योर। एज्योर का मतलब क्या होगा बेटे? एज्योर का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना। तो एज्योर मीन्स निवेदन।
रिक्वेस्ट करना। मैंने इसके लिए आपको सप्लीकेट लिखवाया हुआ, मेरी पिछली वीडियो जाके देखना, इसी की उसमें सारे लिखवा रखे हैं, सप्लीकेट करना है ना, ये सब कुछ। नैदिर का मतलब लोवेस्ट पॉइंट है ना, इसे बेस भी कह देते हैं, आधार भी कह देते हैं, है ना। लोवेस्ट पॉइंट भी इसी को कहेंगे, बेस भी इसको कहेंगे, आधार, ठीक है। नैदिर मतलब लोवेस्ट पॉइंट। हाँ, सॉलिसिट वगैरह मैंने लिखवाए हुए हैं ऑलरेडी। एक्मे, एक्मे उल्टा हो जाता है। एक्मे क्या होता है बता, क्या होता है बेटा एक्मे? एक्मे होता है हाईएस्ट पॉइंट, किसी चीज का हाईएस्ट पॉइंट, यानी कि एक तरीके से पिनेकल। पिनेकल मैंने लिखवाया हुआ है तेरे को बच्चे, है ना। पिनेकल, पीक, चोटी, है ना। एपेक्स, एपेक्स, APEX, ये सारे के सारे लिखवाए हुए हैं। वो क्या, पैराग्राफ मेथड से, हाँ लिखवाई हुई है पैराग्राफ मेथड से। एक स्टोरी करा दी है, एक और कराऊंगा। क्वेस्ट क्या होता है बेटे? क्वेस्ट होता है किसी चीज को खोजना। क्या होता है क्वेस्ट? क्वेस्ट होता है किसी चीज को खोजना। हाँ, क्वेस्ट अच्छे से खोजना होता है, और खोजने का ऑप्शन इसमें इधर मिलेगा हमें, ये रहा सर्च। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, खोजना, सर्च, ठीक। आर्डस, आर्डस का 30 का आंसर क्या होगा भाई? 30 का आंसर, आर्डस कैसा टास्क होता है? डिफिकल्ट टास्क, करने में जो कैसा हो, बहुत ही कठिन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्डस कहते हैं, कोई कठिन कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइंग, डिफाई बताया था मैंने। ये डिफाई क्या होता है? किसी की पूजा करना, वर्शिप करना। जब आप किसी को डिफाई करते हो तो इसका मतलब आप उसकी पूजा करते हो। हाँ, डिफाई करना मतलब किसी को वर्शिप करना, किसी की पूजा करना। नेक्स्ट, एफ्लुएंस। व्हाट इज एफ्लुएंस? एफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्थ, धन, संपत्ति। बिरेफ्ट क्या बताया था? बिरेफ्ट बताया था हमने आपको, वंचित होना, मतलब किसी चीज की कमी हो जाना, उसे क्या कहेंगे हम लोग? डिप्राइव्ड। बिरेफ्ट मींस डिप्राइव्ड, हाँ, वंचित होना। तो 33 का आंसर हो जाएगा बॉय। 34 का आंसर क्या होगा? 34 का आंसर भाई मेरे 34, बेनेडिक्शन क्या हो जाएगा? ब्लेसिंग्स। क्या हो जाएगा भाई? बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन हो जाएगा ब्लेसिंग्स, यानी कि आशीर्वाद जिसे कहते हैं। लिखे हुए का PDF नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट होगा, इसमें सेटिंग हो जाएगी आज, नेक्स्ट क्लास से दिया करेंगे। इंडिजेंट क्या होता है? पोवर्टी। इंडिजेंट हो जाएगा गरीब, पुअर। तो इंडिजेंस, पोवर्टी, इंडिजेंट, पुअर, गरीब, बात एक ही है, ठीक है। 36, अपहिल टास्क। कैसा टास्क होता है भाई? अपहिल टास्क, अपहिल टास्क होता है एक ऐसा कार्य जो बहुत ज्यादा क्या हो? डिफिकल्ट हो, जिसको करना बहुत ज्यादा क्या हो जाए? कठिन हो जाए। दिस इज कॉल्ड अपहिल टास्क। नेक्स्ट क्या होगा? मायरिड। मायरिड क्या होता है? काउंटलेस। क्या होता है मायरिड? काउंटलेस, यानी कि अनगिनत। मायरिड इज काउंटलेस, यानी कि अनगिनत। अम्पटीन इसे ही कहते हैं। कन्वर्सेंट, भाई बताओ कन्वर्सेंट किसे कहेंगे? क्या होता है कन्वर्सेंट? कन्वर्सेंट होता है किसी चीज से फैमिलियर, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है, तो इसके ऑप्शंस को हम डाउन कर देते हैं। इसका आप मीनिंग लिख लेना, कन्वर्सेंट अगर आप किसी चीज से होते हैं तो आप फेमिलियर होते हैं। क्या होते हैं भाई? फेमिलियर होते हैं। कन्वर्सेंट का मतलब होता है किसी चीज से। इन वोकैब का लेवल क्या है? ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक। बेसिक के बाद आएगा एवरेज, और एवरेज जब तुम हो जाओगा, तुम्हें हो जाएगा 1 से 1.5 महीना, तब मैं आऊंगा एडवांस, फिर यूं चलेगा प्लेन उठ के एकदम सीधा। लेकिन अभी नहीं कराऊंगा ना, बहुत टफ आपको। सिग्निफिक अभी आपका बेस बनाऊंगा पहले। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट, कैसे चलना है वो मेरे को बखूबी आता है, मैं अपना आप हैंडल कर लूंगा कैसे लेके चलना है, हर बच्चे का ध्यान रखना है मुझे। डेफरेंस, तो डेफरेंस 40। डेफरेंस क्या होती है बेटे? डेफरेंस होती है रेस्पेक्ट, सम्मान। तो हमें ऑप्शन में ढूंढना पड़ेगा रेस्पेक्ट, ये रहा रेस्पेक्ट।
तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 40 का आंसर होगा बेटे सी। 40 का आंसर हो जाएगा सी। सेकंड फिडल रोल कैसा होता है? दोयम दर्जे का रोल। फर्स्ट फिडल रोल होता है सुपीरियर रोल और सेकंड फिडल रोल होता है सबऑर्डिनेट यानी कि इंफीरियर रोल। सबऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा? इंफीरियर रोल। सर जीडी में वुमेन एम्पावरमेंट पाया था और वुमेन एम्पावरमेंट ही मैंने आपको पढ़ाया है। देखो कमाल की बात। सेकंड फिडल सबऑर्डिनेट रोल। ब्रेन फेड यानी कि किसी कोई बात दिमाग में ब्रेन फीड करना, तो इसका मतलब कोई बात किसी को ब्रेन में फीड करना मतलब कोई बात किसी को सिखाना। तो जब हम ब्रेन में फीड करते हैं तो ब्रेन फीड करना मतलब टीच, कोई बात किसी को सिखाना। किथ एंड किन कैसे होते हैं हमारे? किथ एंड किन होते हैं हमारे रिलेटिव्स। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। किथ एंड किन कैसे लोग होते हैं? रिलेटिव्स होते हैं, सगे संबंधियों को कहते हैं किथ एंड किन। हाँ जी, किथ एंड किन होते हैं रिलेटिव्स। नेक्स्ट, हॉन्ट। हॉन्ट करना, जब कोई बात किसी को हॉन्ट करती है तो इसका मतलब वो उसको ट्रबल करती है, परेशान करती है, उसके दिमाग में चुभती है। दिमाग में चुभना किसी कोई बात। वेयर अपॉन का मतलब क्या होता है? परिणाम स्वरूप, कॉन्सिक्वेंटली या इंस्टेंट, तुरंत। इंस्टेंट भी कह सकते हो और परिणाम स्वरूप भी कह सकते हो, कॉन्सिक्वेंटली भी इसको कह सकते हो। वेयर अपॉन का यही मतलब होता है, कॉन्सिक्वेंटली। हाँ, कॉन्सिक्वेंटली। हाँ, हो गया। नेक्स्ट अगला 46। 46 में क्या होगा बेटे? 46 में होगा जेलस। जेलस क्या होगा बता बेटे? जेलस होगा, जेलस होगा पैशनेट, जेड वाला है ना, और जो जे वाला होता है वो ईर्ष्या वाला होता है। जो जे वाला जेलस होता है वो हेट्रेड होता है ना, नफरत से भरा हुआ हेट्रेड। लेकिन ये जेड वाला है पैशनेट, जोशीला। डिमिनिश होना मतलब डिक्रीज, जब कोई चीज डिमिनिश होती है तो इसका मतलब वो घटने लग जाती है। डिमिनिश होना मतलब डिक्रीज होना, किसी चीज का घटना, दैट इज कॉल्ड डिमिनिश। 48 सेंश्योर, जब हम किसी चीज को सेंश्योर करते हैं, जब हम किसी चीज को सेंश्योर करते हैं तो इसका मतलब उसकी कंडम करते हैं, आलोचना करते हैं, यानी कि क्रिटिसाइज करते हैं। क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। क्रिटिसाइज करना मतलब किसी की क्या करना? आलोचना करना। स्टैंड बाय का इसमें ऑप्शन नहीं था तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं। स्टैंड बाय मतलब किसी का सपोर्ट करना या असिस्ट करना। असिस्ट का भी यही मतलब होता है, किसी का सपोर्ट करना। जब आप किसी को स्टैंड बाय करते हो तो उसे हम क्या करेंगे? सपोर्ट करते हैं। हाँ ठीक है भाई, सपोर्ट करना, लेग अप करना किसी को। 50 में व्हील। व्हील क्या होगा? सुख, और सुख क्या होता है? जॉय। क्या हो जाएगा? जॉय। तो इसमें अगर हम देखें जॉय के लिए, तो जॉय के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप लिख दो जल्दी से, यहीं पे सामने लिख देना जॉय। ठीक है, व्हील का जो मतलब होगा दैट इज, व्हील मतलब जॉय, सुख। व्हील मतलब जॉय, सुख, सामने लिख दिया मैंने। ऑप्शन इसमें नहीं है, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनियम है, आपको पता है। एडिक्वेट, अबंडेंट, प्लेंटिफुल, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में। ठीक है, और वो क्या होता है? दुख। तो वो का ऑप्शन हम यहां से ढूंढेंगे। वो का ऑप्शन हमारा कहां मिलेगा भाई? कहां मिलेगा? ये रहा। बताओ वो का ऑप्शन क्या होगा? वो मतलब होता है दुख, और दुख के लिए हम ऑप्शन क्या रखेंगे इसमें? मॉर्न, मॉर्नफुल। ठीक है, रिकनसाइल मतलब किसी के साथ क्या होना? सहमत होना। लेकिन मैं देखना चाहता हूं, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं कि रिकनसाइल का ऑप्शन क्या तुम निकालोगे। रिकनसाइल का आंसर होगा सहमत होना, एडजस्ट यानी कि एग्री होना।
ठीक है। स्टिग्मा क्या होता है? कलंक। स्टिग्मा होता है डिसरेस्पेक्ट। तो 53 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए। स्टिग्मा होता है कलंक, डिसरेस्पेक्ट ऑफ समवन, किसी की डिसरेस्पेक्ट करना, अपमान करना किसी का। हाँ जी, किसी का क्या करना? अपमान करना। दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। नेक्स्ट, इनकॉम्प्रिहेंसिबल। क्या होता है भाई इनकॉम्प्रिहेंसिबल? इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है जिसको समझा ना जा सके, यानी कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझने में कठिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 54 का सी, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। या इसका एक सिनोनियम हम लिख सकते हैं इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल का भी यही मतलब होता है। इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जब कोई चीज समझने में कठिन हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं इनस्क्रूटेबल, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक भाई। आस्क फॉर, आस्क फॉर का मतलब क्या होता है? किसी चीज की क्या करना? मांग करना। 55 का बी, डिमांड करना, किसी चीज की मांग करना। 56 गो थ्रू, नहीं, 56 पे है वेल। वेल मतलब नकाब, बुरखा। किसके काम आता है ये वेल? किसी चीज को ढकने के काम आता है, चेहरा ढकने के काम आता है। तो वेल का मतलब हाइड करना, छिपाना। हाँ, वेल करना मतलब छिपाना। ठीक है। गो थ्रू का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पढ़ना। जब आप न्यूज़पेपर को गो थ्रू करते हो तो इसका मतलब आप न्यूज़पेपर को क्या करते हो? रीड आउट करते हो। हाँ जी, न्यूज़पेपर को गो थ्रू करने का मतलब है रीड करना, पढ़ना। नेक्स्ट, अनसेवरी रिमार्क्स कैसे रिमार्क्स होते हैं? अनसेवरी रिमार्क्स होते हैं आलोचनाओं से भरे हुए, जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल रिमार्क्स। ठीक है, अनप्लीजेंट या क्रिटिकल रिमार्क्स। चेस्टाइज क्या होता है? किसी को क्या करना? जब आप चेस्टाइज करते हो किसी को तो इसका मतलब आप किसी को क्या करते हो? पनिश करते हो। चेस्टाइज करने का मतलब है किसी को पनिश करना। हाँ जी, चेस्टाइज करना मतलब किसी को पनिश करना। नेक्स्ट, वेरिटी। अब वेरिटी क्या होती है भाई? वेरिटी होती है सच्चाई, ट्रुथ, रियलिटी। वेरिटी इज ट्रुथ, रियलिटी, सच्चाई। नेक्स्ट, डेडलॉक क्या होता है? ठहराव, स्टेलमेट, स्टैंड ऑफ, स्टैंड ऑफ, ठहराव, रियलिटी। हाँ जी, स्टैंड ऑफ, डेडलॉक। नेक्स्ट, एनकाउंटर। 62 पे वर्ड क्या है? एनकाउंटर। तो एनकाउंटर का दो मतलब बताए थे मैंने। या तो एनकाउंटर का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना? सामना करना। या तो एनकाउंटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज का सामना करना। या किसी व्यक्ति का एनकाउंटर करने का मतलब है किसी को मारना। हाँ, एनकाउंटर करना किसी को मतलब किसी को मारना, किल करना किसी को। नेक्स्ट, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी क्या होता है बेटा? मिसफॉर्चून। एडवर्सिटी क्या होता है? मिसफॉर्चून, मुसीबत जिसे कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एडवर्सिटी। तो एडवर्सिटी मतलब मिसफॉर्चून, मुसीबत। प्रॉस्पेरिटी का उल्टा है। फोर्टिट्यूड क्या हो जाएगा बेटे? फोर्टिट्यूड होता है साहस, किसी काम में दिया हुआ साहस उसे कहते हैं फोर्टिट्यूड। करेज, मानसिक साहस, ये होता है फोर्टिट्यूड। विंडफॉल, विंडफॉल क्या होता है? सडन गेन, अचानक से मिला हुआ लाभ। अचानक से मिला हुआ लाभ उसे कहते हैं फोर्टिट्यूड, सॉरी विंडफॉल। और फोर्टिट्यूड क्या हो जाएगा? करेज। यूफोरिक, तो जो लोग यूफोरिक होते हैं इसका मतलब वो कैसे होते हैं? वो होते हैं एक्सट्रीमली हैप्पी। पीपल हु आर यूफोरिक, इट मीन्स दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश होते हैं वो लोग। जो लोग यूफोरिक होते हैं इसका मतलब वो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। हाँ, रेवेज, रेवेज का मतलब किसी को बर्बाद करना।
ruined करना, रेवेज करना मतलब किसी को बर्बाद करना, ruined करना, तबाह कर देना, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना किसी को। नेक्स्ट, इंडिस्पेंसेबल, इंडिस्पेंसेबल होता है आवश्यक, इंडिस्पेंसेबल होता है नेसेसरी, आवश्यक, रिपीट हो गया है। पेडिग्री क्या होता है? एंसेस्ट्री। पेडिग्री क्या होता है भाई? पेडिग्री इज एंसेस्ट्री। पेडिग्री हम किसे कहेंगे बेटा? एंसेस्ट्री, यानी कि पूर्वज, जो हमारे पूर्वज होते हैं, एंसेस्टर्स, तो उसे कहते हैं हम लोग एंसेस्टर्स, और वहीं से बना है एंसेस्ट्री। फीटीसाइड क्या होता है भाई मेरे? फीटीसाइड, फीटीसाइड होता है किसकी हत्या? मर्डर ऑफ अनबॉर्न, जो पैदा ही ना हुआ हो। और इन्फेंटिसाइड, मर्डर ऑफ न्यूली बॉर्न, यानी कि जो अभी अभी जिसने जन्म लिया हो, जिसने अभी अभी जन्म लिया हो, उसी को हम लोग बोलेंगे मर्डर ऑफ न्यूली बॉर्न, इन्फेंटिसाइड। और अनब्रिडल्ड, जिस पर कोई लगाम ना हो, और जिस पे लगाम ना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनकंट्रोल्ड। क्या कहेंगे? अनकंट्रोल्ड, जिस पे कोई कंट्रोल ना हो, बेलगाम। नेक्स्ट 73, गायनेकोलॉजिस्ट। कौन होता है भाई मेरे गायनेकोलॉजिस्ट? गायनेकोलॉजिस्ट हम उस बंदे को कहते हैं जो महिलाओं का स्पेशलिस्ट होता है, उसे हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट, ऐसा डॉक्टर जिसकी क्वालिफिकेशंस कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? क्वैक, झोला छाप डॉक्टर, दैट विल बी क्वैक। हाँ। नेक्स्ट, कंक्रीट क्या होगा भाई? कंक्रीट, कंक्रीट होता है कोई भी ऐसी चीज जो मटेरियल हो, यानी कि सॉलिड हो। मटेरियल भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, रियल ठोस सबूत भी हो सकता है, उसे भी हम लोग कंक्रीट कहेंगे। और पैम्पर करना मतलब किसी को लाड़ प्यार से बिगाड़ना, पैम्पर करना मतलब किसी को लाड़ प्यार करते हुए बिगाड़ना, स्पॉइल कर देना, ये कहलाता है पैम्परिंग करना। हाँ, ठीक है भाई, स्पॉइल करना। नेक्स्ट, लीवे। लीवे क्या होती है बेटे? लीवे होती है आजादी। लीवे क्या होती है? लीवे होती है फ्रीडम, आजादी। और लॉन्गेविटी क्या होती है? लॉन्गेविटी होती है लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु, लंबी आयु, उसे कहते हैं लीवे। हाँ जी, लीवे इज लॉन्ग लाइफ, लंबी आयु। नेक्स्ट, स्ट्रेंगुलेट करना किसी को मतलब गला घोट के किसी को मारना। स्ट्रेंगुलेट मतलब स्टीफल, स्ट्रेंगुलेट मतलब चोक कर देना, गला घोट के किसी को मार देना, दिस इज कॉल्ड स्टीफल। हाँ जी, स्ट्रेंगुलेट कर देना मतलब स्टीफल कर देना। एक्सटोल मतलब किसी की क्या करना? प्रेज करना, प्रशंसा करना। एक्सटोल करना मतलब, हाँ, एक्सटोल करना मतलब किसी की प्रशंसा करना, प्रेज करना किसी को। नेक्स्ट 81, ट्रिफल क्या होता है? ट्रिफल वो चीजें होती हैं जिनका कोई महत्व ना हो, अनइंपॉर्टेंट थिंग्स, जो चीजें इंपॉर्टेंट ना हो उसे कहते हैं हम लोग ट्रिफल्स, ठीक है। नेक्स्ट, बिलिटिल क्या होता है बेटा? बिलिटिल होता है अंडर एस्टिमेट, किसी को कम आंकना, किसी की वैल्यू कम करना, किसी को कम आंकना, ये होता है बिलिटिल। और कंडन क्या होता है? कंडन का मतलब होता है किसी को माफ कर देना, माफ कर देना मतलब किसी को क्षमा कर देना। जब हम किसी को कंडन करते हैं तो किसी को माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। हाँ। नेक्स्ट, अगला है कैस्टिगेट। तो कैस्टिगेट करना मतलब किसी को पनिश करना, यानी कि डांटना, एक तरीके से किसी को स्कोल्ड करना, डांटना किसी को। पेकाडिलो क्या होता है? बहुत ही छोटी सी गलती, माइनर फॉल्ट। पेकाडिलो इज माइनर फॉल्ट, बहुत छोटी सी मामूली सी गलती को कहते हैं पेकाडिलो।
माइनर फॉल्ट। ग्रेसफुल क्या होगा बेटे? ग्रेसफुल होता है सुंदर। जब हम किसी चीज को ग्रेसफुल कहते हैं तो वो सुंदर होता है, ब्यूटीफुल। और एक्सक्यूजिट भी क्या होता है? सुंदर। तो एक्सक्यूजिट का भी क्या हो जाएगा? एलिगेंट, क्योंकि एलिगेंट भी क्या होता है? हाँ, एलिगेंट क्या होता है? सुंदर, ब्यूटीफुल। एलिगेंट इज ब्यूटीफुल, सुंदर। नेक्स्ट, एडोर क्या होता है बेटे? एडोर, व्हाट इज एडोर? एडोर का मतलब होता है किसी से प्रेम करना। एडोर मतलब लव, रेस्पेक्ट। फॉर कीप्स मतलब फॉर एवर, हमेशा के लिए। फॉर कीप्स का मतलब होता है हमेशा के लिए, फॉर एवर। हाँ, फॉर एवर, हमेशा के लिए। नेक्स्ट, ले डाउन। ले डाउन, जब हम किसी को ले डाउन करते हैं तो बेटे इसका मतलब है हम अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं। जो बंदा, जो सोल्जर अपनी लाइफ को ले डाउन कर देता है अपने राष्ट्र के लिए, नेशन के लिए, तो उसे वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है। क्या कर देता है? सेक्रीफाइस। ले डाउन हथियार डालना, सरेंडर भी होता है। स्टॉलवर्ट कौन होता है? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जो हट्टा खट्टा मजबूत प्राणी होता है ना, उसे हम लोग स्टॉलवर्ट कहते हैं। हाँ, स्टॉलवर्ट होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, हट्टा खट्टा मजबूत प्राणी। नेक्स्ट, अगला है वैंक्विश। वैंक्विश का ये तो मीनिंग यहीं पे लिख दिया। नहीं 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 नहीं, ये आउट एंड आउट अलग है, इसको हटा देना बेटा, कुछ नहीं है। वैंक्विश का मतलब होता है किसी को क्या करना? डिफीट करना, हराना। वैंक्विश करना मतलब किसी को बुरी तरीके से हराना, डिफीट करना। इरेडिकेट मतलब किसी चीज को जड़ से मिटा देना, तो इसका इफेस हो जाएगा। वैसे डेस्ट्रॉय भी इसका आंसर होता है, गलती से दोनों ऑप्शन आ गए हैं। इफेस और डेस्ट्रॉय दोनों ही होंगे इसके, तो हम दोनों को ही लगा देंगे। जड़ से उखाड़ फेंकना। लेकिन अगर पेपर में मान लो दोनों ही आ जाए तो ये नष्ट करना, ये खत्म ही कर देना बिल्कुल, ये फिर ज्यादा सही होगा अगर दोनों ऑप्शन में आएंगे तो। वैसे तो दोनों ही इसके आंसर होते हैं, लेकिन वो गलती से ऑप्शंस में आ गए हैं। कितने थे? 93 थे। ठीक बेटा, तो ये तुम्हारा देख कितना खतरनाक काम हुआ। पहले हमने डिस्क्रिप्टिव किया, आज हमने उसका पूरा रिवीजन कर दिया। मामला बिल्कुल खतरनाक ओपी हो गया। अब ये पीडीएफ भी तुम्हारी अपलोड हो जाएगी 5-6 मिनट में, भेज दी, अपलोड हो गई। पीडीएफ भी अपलोड हो गई तुम्हारी। हाँ, 5-6 मिनट में तेरी पीडीएफ भी बच्चे अपलोड हो जाएगी। अब तो रिवीजन भी कर ले। देख मैंने क्या कहा था कि नई नई चीज लाऊंगा मैं, डिस्क्रिप्टिव भी, ऑब्जेक्टिव भी, और ऐसे ही हम लोग बाकी की चीजें भी पढ़ेंगे। ठीक बेटा? हाँ, अभी एयरफोर्स लेवल देखो, आपको मैंने क्या कहा था, आप इंग्लिश पढ़ते रहो, ये मत देखो कि क्या लेवल है। धीरे धीरे तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा कि कोई एग्जाम तुम्हारा नहीं छूटेगा, तुम जाओगे और एज इट इज फोड़ के आओगे। ठीक है? तो मामला बिल्कुल ओपी हो गया है। क्लोज टेस्ट वगैरह भी आगे लेकर करेंगे। ठीक है? अभी इसका रिवीजन कर ले, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत कर। ठीक है? तो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कल आप लोगों को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।